पीरियड्स पीरियड्स में 3 दिनों तुम अपवित्र हो, तुम मंदिर नहीं जा सकती हो, ये सब बातें एक लड़की को, एक नारी को बताई दी जाती है। जानते हैं किसी भी धर्म मंदिर में जाओ, किसी भी गुरुओं से बात करो तो बोलते नहीं नहीं तुम 3 दिनों मंदिर नहीं आना, तुम पवित्र नहीं हो। अब भाई अपवित्र हूँ तो क्यों हूँ? पीरियड्स के कारण अपवित्र हूँ। तो उसी बात को मोड़-तोड़ कर सब चीज़ें हमें बताई गई, शुरू से बताई गई, मुझे भी बताई गई। पर जब भी मेरे दिमाग में आती थी ना शुरू-शुरू में तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मेरे जैसे हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो मैं अपवित्र हूँ, मैं 3 दिनों मंदिर नहीं जाऊँगी, मैं 3 दिनों पूजा नहीं करूँगी, मैं रसोई में नहीं जाऊँगी, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, सब कुछ बता दिया गया। पता है कहीं तो बहुत मॉडर्न ज़माना है कि चलो भाई ठीक है तुम मंदिर जाओ, सब कर लो, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहीं जगह होता है कि बिल्कुल लड़ाइयाँ घर तक हो जाती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये सब चीज़ें तो छोड़कर आज मैं एक नारी की बात करना चाहती हूँ कि नारी के दिमाग पर, एक लड़की के दिमाग पर क्या बीतती है और क्या नहीं बीतती है। तो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी फ़िल्टर के बात कर रही हूँ, तो कान खोलकर सुनिए। सारी पब्लिक इस मंच से मैं आज दुनिया को एक सही और राइट थिंग बताने जा रही हूँ। जब लड़कियाँ 3 दिन पीरियड्स में होती है ना, वो स्वयं स्वयं देवी ऊर्जा के समान होती है। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। मैं अपने दोस्त के पाँव नहीं छूती हूँ, मैं उससे हाथ मिलाती हूँ, बात करती हूँ। उसी प्रकार जब एक स्त्री मानसिक धर्म में होती है, वो स्वयं देवी समान होती है। उसको उन 3 दिनों में मंदिर इसीलिए नहीं जाना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ कि उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। पर क्यों नहीं जाना चाहिए? सही बात से। तो कान खोलकर सुनिए पहले बात, वो अपवित्र नहीं है, वो पवित्र है। उन 3 दिनों में वो स्वयं देवी भगवती की स्वरूप होती है। उन 3 दिनों में उसकी ऊर्जा देवताओं से भी उच्च स्थान को प्राप्त करती है। उन 3 दिनों में वो देवी होती है क्योंकि उसने जब इंद्र देवता का जो भार अपने ऊपर लिया था, तो उसको महावरदान दिया गया था कि तुम देवीय स्वरूप में हो। तो एक देवी, साक्षात देवी दूसरी मूर्ति की ओर नहीं झुकती है। क्यों जानते हैं? वो मूर्ति पर पाप चढ़ता है, हमारे इष्ट पर, हमारे आराध्य पर पाप चढ़ता है, क्योंकि हमने उनको क्या कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। एक तो हमने ब्रह्म हत्या जो इंद्र देवता ने की थी, नारी जाति ने उसको स्वीकार किया। हम उससे भी ऊपर है उस समय। पर अंधविश्वास ने क्या किया? उसको गलत तरीके से तोड़-मोड़ कर अपवित्रता का नाम देकर छोड़ दिया गया। और ये ना जब शुरू-शुरू में जब बोला जाता है ना, तो चलो भाई ठीक है, चलने दो, मान लो, कर लो। पर बाद में ना ये बात ना हमारे दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में, नारी जाति के दिमाग में एक घर कर बैठती है। आगे जाकर क्या होता है, जो बात हमको स्वीकार करना ही नहीं है, पहले तो वो स्वीकार करा दी जाती है कि तुम घर पे बैठो। अरे हमें घर बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो तुम लोगों ने गलत रीज़न दिया है कि तुम अपवित्र हो, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। क्योंकि वो मानसिक धर्म ना आएगा तो द सृष्टि कैसे चलेगी? मानसिक धर्म में जो पीरियड्स में हमें प्रॉब्लम होती है, दुःख होता है, हमारी कमर दर्द हो रही है, हमें फीवर आ रहा है, एक तो हम अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, ऊपर से लोगों की सोच से भी लड़ रहे हैं। मतलब कि हमको क्या किया गया है? प्रेशर पर प्रेशर, प्रेशर पर प्रेशर दिया गया है। तो शुरू-शुरू में जब सब चीज़ें मान लेते हैं, पर जब लड़की जैसे-जैसे बड़ी होती है ना 20, 25, 30 साल में भी जाकर उसके दिमाग में फिर वो बात घर कर जाती है। तब वो उसके अपोज़िट करती है। जब उसको बोलता है मंदिर नहीं जाना है, तो वो मंदिर जाती है। उसको ये नहीं करना है तो वो करती है। क्यों? क्योंकि शुरू से उसको समझाया नहीं गया है कि सही क्या है, गलत क्या है। बस जो पीढ़ियों से बात चली आई है, वही बात हमने गलत तरीके से अपने बच्चों को समझा दी। पर समय के अनुसार, समय जैसे-जैसे बदलता गया, चीज़ें भी बदलती गई, उसको तोड़-मरोड़ कर लड़कियों के सामने प्रेज़ेंट कर दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, उन माँ-बाप से जिनकी बेटियाँ अब पीरियड्स में होगी या जिनके पीरियड्स आ रहे हैं या जिनको पता नहीं, उनको प्यार से बैठकर ये समझाइए कि 3 दिनों में आप मंदिर क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जाना चाहिए? उससे उनको अच्छे से क्लियरली बात बताइए। सभी लड़कियों को यही समझाइए कि तुम देवी समान हो, तुम देवी ऊर्जा के बराबर हो या उससे भी ज़्यादा हो। तुम्हें इसीलिए मंदिर नहीं जाना चाहिए। अपवित्रता वाली बात मत करिए प्लीज़।
स्पेशली गाँव में आज भी लोग इसको गलत तरीके से ही देखते हैं, गलत तरीके से ही बात करते हैं। आजकल हमारी मॉडर्न दुनिया आ गई है, वो बोल देते हैं कि पीरियड्स में हमें ये वाला पैड यूज़ करना है, ये वाला पैड यूज़ करना है। अरे पैड हम यूज़ करके ना अपनी फिज़िकली तो ठीक हो सकते हैं, पर जो हमारा मेंटली टॉर्चर हो रहा है, उस पर कौन बात करेगा? उसी पर बात करिए, प्लीज़। पीरियड्स को आज मैं आपको सनातन धर्म के अनुसार ही समझाना चाहती हूँ। तो जब पीरियड्स आते हैं ना, तब एक स्त्री देवी ऊर्जा के समान होती है, इसीलिए वो मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए ताकि वह देवी-देवताओं को पाप से मुक्त कर सके, ना कि उन पर पाप चढ़ा सके। इस बात को धीरे से अपने बच्चों को समझाइए, अपनी गर्ल्स को समझाइए, इवन आपके बेटे को भी समझाना है ताकि वो रिस्पेक्ट करे। समय आ गया है कि समाज की जो दकियानुसी सोच है ना, उसको सही दिशा दी जाए। कहीं पर भी ये आपको बातें लिखी हुई नहीं मिलेगी, कहीं पर भी ये पढ़ा हुआ नहीं, किसी भी किसके पास चले जाइए, आपको कुछ न कुछ तरीके से वो समझा देगा और वही आप अपनी गर्ल्स को, अपनी गुड़िया को रानी, जो कि आपकी राजकुमारी है, उसको गलत तरीके से आप भी बता देते हैं या फिर छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है। क्योंकि आपको खुद को भी पता नहीं कि आपको बोलना क्या है, उसको बताना क्या है। पीरियड्स नारी जाति का सम्मान है। उस सम्मान का आप सभी लोग सम्मान करिए। नारी जाति उस समय अपवित्र, अशुद्ध नहीं होती। वो उस समय देवी ऊर्जाओं के समान होती है। उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए, उसे सही बात बताइए कि तुम्हें 3 दिनों आराम करना चाहिए, ना कि उसे गलत धारणा उसके मन में डालिए। यदि समाज की सोच सही होगी ना, स्त्रियों की सोच भी सही हो जाएगी। हीन भावना, गलत भावना नहीं होगी, तब वो लड़ाई नहीं करेगी आगे आकर कि नहीं मैं तो मंदिर जाऊँगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि वो देवी समान है। उसको उन 3 दिनों आराम की ज़रूरत है। उसे भगवान के ऊपर पाप नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि स्त्री अपने पीरियड्स के 3 दिनों में मंदिर जाती है, तो उसे तो कोई पाप नहीं चढ़ता क्योंकि वो खुद देवी है। पर उस समय देवी-देवताओं के ऊपर पाप चढ़ जाता है। इस बात को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। समाज की गलत सोच को बदलना ज़रूरी है। ये ब्लॉग कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। यदि आप मेरी इस सोच से सही समझते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। अपनी बेटी को गर्व के साथ बताइए कि बेटा तुम अपवित्र नहीं हो। ये चीज़ उसको अच्छे से समझाइए कि जो हिंदू धर्मों में गलत चीज़ें चल रही है ना, उसको वो चेंज करने का टाइम आ गया है। कि अपनी गुड़िया रानी को ये बताइए कि बेटा जी ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है। पता है ये क्यों आया है? क्योंकि नारी जाति को सम्मान प्राप्त है, ये गर्व की बात है। तुम इन 3 दिनों साक्षात देवी स्वरूप में हो। तुम्हें माता रानी का ये आशीर्वाद मिला है कि तुम इस सृष्टि को बढ़ाने में समर्थ हो। अपने बच्चों के मन में धीरे-धीरे करके ये बात करिए, बताइए पॉजिटिव थिंकिंग। मेरी उन हर माता-पिता से रिक्वेस्ट है जिनकी बेटियाँ पीरियड्स में होने जा रही है, उनके मन में गलत भावनाएँ न डालिए, उनको सही उत्तर दीजिए। क्योंकि सही बात, सही आंसर ही उनके क्वेश्चंस को उनकी ज़िंदगी को एक सही दिशा देगी। क्योंकि हम उनको यदि पॉजिटिव बताएँगे ना कि ऐसा क्यों है, तो वो भी अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखेगी कि अरे मैं देवी हूँ। मेरी इस समय ऊर्जा देवताओं से कम नहीं है, बल्कि मैं उनके बराबर हूँ। पता है ऐसा करने से ना लड़कियाँ हैप्पी सब फील करेगी। हर नारी जाति खुश होगी कि यार मेरे मम्मी-पापा ने मुझे देवताओं जैसा बताया है। हम न नौ दुर्गा में नारी की पूजा कर लेते हैं, नौ दुर्गाओं में कन्याओं को लाकर घर में भोजन करा देते हैं और जब वो पहली बार पीरियड्स में होती है ना, तब हम उनके दिमाग में गलत चीज़ें डाल देते हैं। या कुछ लोग हैं नहीं बताते, उन सबको मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग गलत बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ अपने तरीके से बताते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग में बताते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। पर यदि हम उनको ये बता दिए कि जिस प्रकार 9 दुर्गा में 9 देवियों की 9 लड़कियों की पूजा क्यों की जाती है, 9 कन्याओं का भोजन क्यों कराया जाता है, उनको ये शुरू से बताया गया है कि नवरात्रि में 9 दिनों में कन्याओं का भोजन इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो देवी दुर्गा का रूप है। उसी प्रकार हम ये भी बताएँ कि पीरियड्स में लड़कियाँ देवी समान होती है, देवी ऊर्जा के रूप में होती है। तो पता है उनके मन में कभी भी हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी, कभी भी वो ये नहीं सोचेगी
क्या मैं अपवित्र हूँ, अशुद्ध हूँ, मुझे ये मैं मंदिर इसलिए नहीं जा रही या मैं रसोई में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मैं खराब हूँ। नहीं, उसको पॉजिटिव थिंकिंग पहले ही मिलेगी ना, तो उसके दर्द से लड़ना भी उसके लिए आसान होगा। हमारे सनातन धर्म की सच्चाई को समझिए। गर्व से कहिए कि मैं सनातनी हूँ और गर्व से बताइए कि पीरियड्स क्यों आते हैं। हिंदू धर्म में न सिर्फ़ किताबों में ही नहीं, ज्ञान तो हमारे दिल के अंदर भी होता है, उसे भी तो जानना पड़ेगा ना। और एक मज़ेदार बात बताती हूँ आपको कि जो पीरियड्स की बात है ना, जो सनातन में पहले से शुरू से करी गई है, उसको छुपाया नहीं गया है। बस आगे चलकर जैसे-जैसे टाइम बीता ना, वैसे-वैसे लोगों ने उसको तोड़-मरोड़ कर अपने हिसाब से परोस दिया। पर सत्य तो यही है ना कि सनातन धर्म में शुरू से इस बात पर बात हो रही है। तो शुरू की ही बात हम सुनिए ना, क्यों हम आज की बनावटी, झूठी बातों में फँसे? यदि आप लोगों को मेरी इस बात पर, मेरी सोच पर सच्चाई दिखती है और मेरी इस सोच से पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, मेरी सोच से आपको फीलिंग इज़ बेटर। यदि आपको मेरी बात, मेरी सोच सही लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करो या ना करो, पर मैं चाहती हूँ कि ये बात ना आप शेयर ज़रूर करिए कि लड़की के पीरियड्स क्यों आते हैं? वो देवी ऊर्जाओं के रूप में होती है, देवी शक्ति के रूप में होती है, इसलिए लड़की को पीरियड्स आते हैं और इन 3 दिनों उसको मंदिर इसीलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो देवताओं से भी ज़्यादा उच्च स्थान में होती है, उच्च स्थान को प्राप्त कर चुकी होती है। उसने देवताओं के ऊपर एहसान किया हुआ है, उसने देवी-देवताओं पूरी सृष्टि के ऊपर उसका आभार है। देवी-देवताओं ने तो स्त्री को उन 3 दिनों देवी समान समझा है। पर हम पब्लिक्स ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, उसको गलत तरीके से प्रेज़ेंट कर दिया। तो प्लीज़ सोच बदलिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सही बात पता चल सके, ताकि उन लड़कियों के मन में कभी भी हीन भावना ना हो। कभी भी कोई भी लड़की अपने पीरियड्स में दुखी ना हो, वो खुशी-खुशी उन 3 दिनों को स्वीकार करे। अंत में इतना ही, थैंक यू और यदि आपको मेरी सोच सही लगती है ना, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।